नमस्कार दोस्तों, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में यू आर अंडर सर्विलांस ऑफ सीसीटीवी। यह सिर्फ ये नहीं लिखा है कि ऊपर वाला देख रहा है, लेकिन दरअसल सीसीटीवी कैमरों से जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसे ऊपर वाले देख रहे हैं। ऊपर वाले मतलब पुलिस के बड़े अधिकारी। और मैं हूं इस वक्त जंतर मंतर पर। यह है जंतर मंतर में प्रदर्शन स्थल जाने का मुख्य द्वार, जहां 3 मेटल डिटेक्टर लगे हैं। यही चेकिंग हो रही है और जो 3 एंट्री पॉइंट हैं, तीनों पर एक एक सीसीटीवी कैमरा लगा है और हर कैमरा इस तरह से पोजीशन किया गया है कि जो भी इस कैमरे से अंदर दाखिल हो रहा है या इस गेट से, वो इस कैमरे में कैप्चर हो रहा है। जैसे मैं अगर अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस सीसीटीवी कैमरे में मेरी शक्ल आ रही होगी। जो देख रहे होंगे ऊपर वाले, उन्हें पता होगा कि इस गेट पर मैं कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूं। ऐसी मुकम्मल व्यवस्था सीसीटीवी की जंतर मंतर पर की गई है। जो खबरें मिली, जो जानकारी मिली, उसके मुताबिक जंतर मंतर पर परिसर में पूरे 60 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे। और जो मुझे जानकारी मिली, सीसीटीवी कैमरे में ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्डिंग हो रही है। मतलब जो लोग जा रहे हैं उनके बारे में डिटेल हर तरह से पुलिस जानकारी ले रही है। यहाँ ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं पुलिस के, जिससे ऊपर से ड्रोन से कैप्चर हो सके कि कितने लोग किस वक्त हैं, कहाँ कहाँ हैं। और इन कैमरों की एक वजह यह भी है कि यहाँ इस प्रदर्शन स्थल पर, इस अनशन स्थल पर कितने लोग आ रहे हैं, कब कितनी भीड़ है, ज़्यादा लोग किस वक्त आ रहे हैं, रात में कितने आ रहे हैं, इस पर दिल्ली पुलिस नज़र रख रही है। और जैसा कि मैंने कहा, ऊपर वाला देख रहा है। दिल्ली पुलिस में ऊपर बैठे यहाँ इस इलाके के डीसीपी, जो नई दिल्ली ज़िला है, डीसीपी के ऊपर पुलिस कमिश्नर, और उनसे ऊपर सरकार के शीर्ष पर बैठे लोग। क्योंकि सबको चिंता है कि अब करें तो करें क्या इस आंदोलन का, इन प्रदर्शनकारियों का और इनके सपोर्टर्स का अब क्या करें। बहुत दिमाग लगाया, प्लानिंग की। 1:30 बजे रात को कुछ बैकग्राउंड में हलचल हुई, रिहर्सल हुआ। नए पुलिस कमिश्नर जिनकी तैनाती नियुक्ति परसों ही हुई, और उन्होंने प्लान किया। और उसके बाद सुबह 7 बजे अचानक सादी वर्दी में बहुत सारे पुलिस वाले पहुंचे। कुछ ने समझा डॉक्टर हैं, कुछ ने समझा पता नहीं कौन है। और जिस तरह से अफरा तफरी में 1 मिनट के भीतर सोनम वांगचुक को स्टेज से उठाकर, सफ़ेद कपड़े से ढककर, जोर जबरदस्ती उठाकर ले जाया गया, वो सब दुनिया जानती है। 59 साल का एक आदमी जिसका वजन 9.5 किलो कम हो चुका था, शरीर गल रहा था, उठने की क्षमता नहीं थी, लेकिन उन्हें उठाने के लिए बहुत सारे पुलिस वाले कल तड़के आए थे। सोचकर यही आए होंगे कि सोनम वांगचुक को यहाँ से उठा लेंगे और उसके बाद ये अनशन खत्म हो जाएगा, धरना खत्म हो जाएगा, प्रदर्शन खत्म हो जाएगा और जंतर मंतर का ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। हालांकि मैं कहूँगा पुलिस वाले वही कर रहे होंगे जो ऊपर से निर्देश होगा। और ऊपर से जब मैं बात करता हूँ तो सिर्फ पुलिस कमिश्नर नहीं, ऊपर मतलब अमित शाह। क्योंकि कुछ तो बात थी कि पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा को अचानक उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले 10 महीने पहले अचानक हटाया गया और नए पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति हुई। अब जैसा कि मैंने कहा, यहाँ वो ज़बरदस्त चेकिंग है, क्योंकि अब पुलिस और ऊपर जो लोग हैं, जो ऊपर देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरों से, वो कुछ तो प्लान कर रहे होंगे कि कल जब 20 जुलाई को यहाँ से मार्च होगा, अगर होने दिया जाएगा तो कितने लोग होंगे, क्या स्थिति होगी, कैसे कंट्रोल किया जाए। सीजेपी के लोगों का कहना है कि बहुत सारे पुलिस की तैनाती, अतिरिक्त तैनाती है, बहुत सारी बसें लगी है। पुलिस में आरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेज, जो दिल्ली पुलिस के बहुत सारे जवान हैं जो लगातार रात भर भी रहे हैं, अभी भी हैं। और ये हुआ कि रात में कल आधी रात को भी मैं 2 बजे यहाँ था, तो आधी रात को भी लगातार इस गेट से लोग जा रहे थे। मतलब कल अधिकतम भीड़ यहाँ थी और आज अधिकतम भीड़ हो जाएगी, क्योंकि आज रविवार है। तो अब जरा हम भी दाखिल होते हैं इसी से सीसीटीवी कैमरे में अपनी शक्ल दर्ज कराते हुए। और रात में ये भी हुआ कि जब मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा था तो दिल्ली पुलिस की एक स्टाफ, महिला स्टाफ, मेरा भी वीडियो कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रही थी। मतलब कुछ जर्नलिस्ट पर भी हो सकता नज़र रखी जा रही होगी, किसी जर्नलिस्ट से बात करने वालों पर भी नज़र रखी जा रही होगी। और जैसे ही उस महिला दिल्ली पुलिस के स्टाफ की तरफ मैंने अपना कैमरा घुमाया, वो अपना कैमरा लेकर पीछे हट गई। हालांकि वो ड्यूटी कर रही थी, जो उन्हें ऊपर से निर्देश होगा, ऊपर में जो लोग बैठे होंगे, यही तरीका है जाने का। और यहाँ से लोग ये वापस आ रहे हैं। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि वापस आने वालों की तादाद बहुत कम है और लगातार लोग जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट साइट से। और आप पुलिस वाले तो नहीं हो ना, यहाँ पता ही नहीं चल रहा है कौन पुलिस वाला है, कौन इन्फ्लुएंसर है, कौन यूट्यूब वाला है।
हैं? तो क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो आप? अब जैसे हम दाखिल हो रहे हैं, मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ रिकॉर्डिंग के क्या इंतजाम है और उसका एक खास मकसद भी है। हेलो बेटा, नमस्ते जी, चेक कर लो जी। मैं भी ड्यूटी पर हूँ, आप भी ड्यूटी पर भी आ जाओ। आपकी बहुत ज्यादा वो देखता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, आ जाओ। अब ये जैसा पहला यहाँ पर बैरियर है, बैरिकेडिंग है, हट जाइए जरा। और यहाँ पुलिस की तैनाती आप देख रहे हैं, ये बैरिकेडिंग है। यहाँ से लगभग मान लें 75 मीटर आगे या 100 मीटर हो सकता है, 100 मीटर आगे वो स्टेज है। और ये चारों तरफ अगर आप घुमाएंगे आरएएफ और रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस की तैनाती है। और स्टेज के पीछे भी 2-3 लेवल की लेयर की ऐसी बैरिकेडिंग है। अब क्या इंतज़ाम है और पुलिस को क्या करना है, यहाँ बैठे लोग तो नहीं जान रहे होंगे, ये ऊपर वाले जो देख रहे होंगे वो प्लान कर रहे होंगे कि क्या करना है। आइए इधर। अब ये हुआ ये कि इन्हें जो अंदाज़ा नहीं था, जो सोचा नहीं था, वो हो गया। और दरअसल सोनम वांगचुक को जबरन यहाँ से उठाना उल्टा पड़ गया सरकार को। दिल्ली पुलिस का कोई कसूर मानता ही नहीं मैं। ये देखिए, अब जैसे यहाँ 2 सीसीटीवी फिर कैमरे यहाँ लगे हैं। हाय, सब रिकॉर्डिंग हो रहा होगा कि मैं भी आ रहा हूँ इसमें और लोग भी आ रहे हैं। या आंदोलनकारियों पर भी नजर रखी जा रही है। हालांकि इसका दूसरा पर्पस भी होता है, कई बार ये पर्पस भी होता है। ये देखिए, कुछ हंगामा करने वाले भी लोग आ जाते हैं। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, कौन था? वो ऐसे ही कोई मतलब विरोध में बोल रहे थे। अच्छा, आइए। कई बार ऐसे सीसीटीवी की कैमरों की जरूरत भी होती है ऐसे मौके पर, जैसे अनावश्यक हंगामा हो जाए, अनावश्यक बवाल हो जाए, या किसी मकसद या मंशा से कोई बवाल कर दे, उपद्रवी तत्व आ जाए, कोई हिंसा के इरादे से भीड़ में आ जाए, तो वो कैमरे में कैद हो सकता है और आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि गलत लोग कौन थे। तो इस सीसीटीवी के फायदे भी हैं। अब ये देखिए, बवाल चल रहा है। क्यों बवाल हुआ भाई, क्या हुआ यहाँ पे, क्यों बवाल है? मीडिया सर, गोदी मीडिया। क्या गोदी मीडिया? गोदी मीडिया सर, गोदी मीडिया का एंकर था वो। जो भी एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, वो उठाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए लोग उनको भगा दिया। जितने आदमी है सबके हाथ में मोबाइल फोन है और ये सारे लोग मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पर सर अभी गोदी मीडिया आया हुआ था, उसी के आवाज में लोग नारे लगा रहे हैं, यहाँ से हाय हाय कर रहे हैं। गोदी उनको मीडिया गो मतलब बैक। कोई चैनल वाला है? हाँ, यानी कि भाजपा के चैनल में भी दलाल। अच्छे रिपोर्टर होते हैं, सबको ऐसे गोदी मीडिया मत मानो। नहीं सर, हम वो लोग देखकर बेचारे पहचान ड्यूटी जाते करते हैं, उन्हें भेजा जाता है, उसमें अच्छे रिपोर्टर भी होते सर, हैं। हम लोग तो टैग देखकर पहचान जाते लेकिन हैं। सर चलिए। अपने चैनल का एजेंडा भी तो चलाते हैं वो। हो सकता है। चलिए आइए, एक सेकंड आइए, थैंक यू। तो आइए इधर, थैंक यू। अब देखो, जैसे यहाँ सीसीटीवी कैमरे यहाँ लगे हैं, हर जगह सीसीटीवी कैमरे। एक मिनट, थैंक यू, लेकिन प्लीज बात करने दो। सर एक चलो एक मिनट, थैंक यू। और ये जो है स्टेज, चैनल एक नंबर है। थैंक यू, स्टेज के पास से लेकर इस बैरिकेडिंग तक लगातार यहाँ जगह भरी है। कल क्या हुआ था, जब सोनम वांगचुक को यहाँ से जबरन ले जाया गया, उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से अनाउंस भी किया गया, ट्विटर पर भी लिखा गया डीसीपी की तरफ से कि आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ से अपने गंतव्य स्थान यानी अपने घर की तरफ रवाना हो जाएं या अपने ठिकाने की तरफ से जगह खाली कर दें। हुआ उल्टा कि लोग अपने अपने गंतव्य स्थान से यहाँ रवाना होने लगे और रवाना हो ही रहे हैं। कल रात भर लोग आते रहे, देश के अलग अलग हिस्सों से। रात का एक वीडियो देखिएगा, मैंने 12:30 बजे यहाँ रिकॉर्ड किया है, जिसमें पता चला कोई नागौर से आ रहा है, कोई सीकर से आ रहा है, कोई कहीं और से आ रहा है, कोई यूपी या किसी दूसरे राज्य से आ रहा है, ट्रेन पकड़ा, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है। जिसने भी देखा सोनम वांगचुक को उस तरह से पुलिस बल का प्रयोग करके ले जाते हुए, उनमें से बहुत सारे लोग प्रतिक्रिया जताने या उन्हें लगा गलत हो रहा है, इसलिए वहाँ लगातार लोग आते रहे और आज भी आ रहे हैं। अब ये तमाम ऐसे भीड़, हालांकि एक और इंटरेस्टिंग है कि इसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, रील बनाने वाले, सोशल मीडिया वाले, एक्टिविस्ट, हर तरह के लोग हैं, लेकिन बहुत सारे यंगस्टर भी हैं। अब यहाँ भी कुछ नारेबाजी हो रही है और बहुत संगठन है। कल भी मैं आपको बता रहा था, कई छात्र संगठन जैसे एआईएसएफ का ये टेंट है, यहाँ DIS दिशा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का है, और इनकलाब जिंदाबाद वो नारा लिखा हुआ है, जिस नारे को लेकर एक रिपोर्टर ने कहा कि ऐसा नारा यहाँ क्यों लगाया जा रहा है। उस रिपोर्टर को नहीं पता होगा कि इनकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी ने शायद 1921 के आसपास पहली बार नारा लगाया था, और उसके बाद शहीद भगत सिंह का वो नारा है, जब
नेशनल असेंबली में उन्होंने बम फेंका था, तब यही नारा लगाया। तो बहुत सारे उस वक्त इनकलाबी लोग हंसते हंसते इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते लगाते फांसी के फंदे तक भी पहुंचे थे। और सबसे बुलंद नारा है किसी प्रदर्शन का, आंदोलन का, विरोध का, इनकलाब जिंदाबाद। अब ये देखिए, कहाँ से आए हो आप? पानीपत स्टूडेंट हो आप? अभी ग्रेजुएशन पूरी हुई है। कहाँ से ग्रेजुएशन किया नहीं है? ग्रेजुएशन पूरी हो गई पूरी कहाँ? पानीपत से। पानीपत से। यहाँ कब आए? अभी तो कितनी देर तक रहोगे? आज रहोगे, कल तक रहोगे? क्या सोच के आए हो आप? जानना चाहता हूँ कि क्या हो? एक्चुअली जो बातें चल रही है वो सच है भी या नहीं। अच्छा, क्या बातें चल रही है? क्या समझना चाहते हो? क्या समझ पाए? समझदार है कि इतना प्रोटेस्ट हो रहा है पर सुनवाई हो रही है नहीं हो रही, कहीं तो कमी रह रही है। सरकार की तरफ से बात तो होनी आज तक चाहिए। पढ़े हमने डेमोक्रेसी क्या होती है वो यहाँ देखने को तो नहीं मिल रही। हाँ, इतने लोग हैं, इतने युवा हैं, कुछ मांग कर रहे हैं, तो बात तो होनी चाहिए थी। बात तो होनी चाहिए। हैं? बात तो होनी तो लगता है ना गलत कर रही है सरकार। आइए, आप लोग कहाँ से आए हो? चाहिए। हम तो यहीं दिल्ली में रहते हैं। आप लगातार आ रहे हो? आज आए हो? हम आज ही आए, छुट्टी है थोड़ा ऑफिस से। छुट्टी है, ऑफिस में काम करते हो आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू कुमार। आपका? आनंद राय। क्या काम करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ। तो यहाँ आए हो सपोर्ट करने? क्या सपोर्ट करने आए हो इस हाँ जी। आंदोलन को? सपोर्ट करने आए हैं। तो क्यों आपको लगा कि सपोर्ट करना चाहिए इस आंदोलन को? क्योंकि इस समय अभी कई टाइम से बहुत वो परीक्षाएं लीक हो रही हैं, हाँ। ठीक है, और इसीलिए हमें लगा कि आके सपोर्ट करना चाहिए। सरकार की जवाबदेही नहीं है किसी भी विषय में। आप बताओ, क्या नाम है आपका? क्या जी, करने आए? मैं स्वीटी सैनी हाँ। दिल्ली से ही हूँ और मैं लगातार प्रोटेस्ट में जुड़ी हुई हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग इतने दिनों से यहाँ पर समर्थन देने के लिए आए थे, जो इन्होंने परसों हरकत करी है, हम लोग परसों कल सुबह परसों भी हम लोग यहीं पर थे। तो परसों शाम को जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे, तभी यहाँ पर भरत तिवारी के समर्थन में लोग आए हुए थे। उन लोगों ने भी हरकत करने की कोशिश की थी और पुलिस वालों का भी हम यहाँ एंट्री गेट पर देख रहे थे। उसी टाइम हलचल चल रही थी, हमें लग रहा था कि कुछ होने वाला है, और इन्होंने परसों इस तरह से अचानक से आके ये कर दिया। तो ये जो इन्होंने घटिया हरकत करी है, इसके जवाब में आज भी अगर पूरा देश खड़ा नहीं हुआ तो जो 22 बच्चों की मौत हुई है, और उसके बाद में आज ये जो हजारों बच्चे यहाँ भी पूरे देश में भूख हड़ताल पर जो बैठे हुए हैं, उनकी भी कुर्बानियों के लिए, उनकी भी नुकसान के लिए जो है, जैसे कि नेहा को भी उठाने की लगातार कोशिश चल रही है, तो ये सारा जो नुकसान है, इसके लिए कभी भी अपने आप को आप माफ नहीं कर पाएंगे। आपके खुद के बच्चे आपको गालियां देंगे, जूते मारेंगे कि जब हमारा भविष्य बर्बाद करने की तैयारी चल रही थी, कोशिशें हो रही थी, तब आप क्या कर रहे थे। चलिए, तो आपका पूरे आक्रोश- देश को एक होके यहाँ पर होना चाहिए आज। चलिए, ठीक है। तो ये आइए इधर, ये आक्रोश और गुस्सा है यहाँ आने वाले लोगों में। छोटे बच्चे को लेके आए हो आप? हैं? भरत तिवारी को अच्छा, भरत तिवारी को लेके आए हो, कोई बात नहीं। तो अभी हम जरा नीट और पेपर लीक पर बात करें। लोगों की वजह से आज लोकतंत्र जिंदा है सर। बहुत शुक्रिया बेटा। आप क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत गोसाई है जी। हाँ। और आज हमारी जो मीडिया है, इसने भी देश के साथ गद्दारी करके है। हिंदू मुसलमान के नाम पर पूरा देश बर्बाद कर रहे हैं ये हाँ। सब। आज राम मंदिर में क्या हो गया वो चुप है, वो नहीं दिखा रहे। यहाँ पे हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में आ चुका है इस सरकार की वजह से। लेकिन एक भी जो भी इनके सपोर्टर है, मीडिया आपसे है, बात करेंगे, इधर आइए वो बेटा। आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं। आपने देखा हो मीडिया चैनलों में एक तरफ 4 तिलकधारी, एक तरफ 4 दाढ़ी वाले बिठा देते हैं और उन्हीं को आपस में लड़ाते हैं, और उसके बाद जो जरूरी मुद्दे हैं वो दब कर रह जाते हैं। नीट पेपर आपने दिया था? जी सर, पेपर लीक आपका भी हुआ था? जी जी सर। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र पाल है, मैं डिस्ट्रिक्ट एटा से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश से। अच्छा, तो कब आए हो यहाँ? जी, मैं अभी सुबह ही आया था, सुबह 6 बजे घर से निकला था। क्या नाम बताया? शैलेंद्र पाल नाम है मेरा। शैलेंद्र पाल जी, हाँ। डिस्ट्रिक्ट एटा से उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ सर। सर, मैंने सबसे पहली बार परीक्षा 2024 में दी थी। हाँ। जब से मैंने नीट में कदम रखा है अपना, तब से जो है पेपर लगातार लीक हो रहा है। 2024 में परीक्षा लीक दोबारा हुई। एग्जाम दिया आपने? जी, जो पहली बार मेरा मार्क्स आ रहा था 638 नंबर आ रहा था, लेकिन जब दोबारा पेपर हुआ तो पेपर इतना टफ बना दिया था, क्योंकि हम वो बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, कहीं ना कहीं उतना डेप्थ में नहीं पढ़ पाते हैं। जब पेपर इतना ज़्यादा कठिन आ जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार ये संदेश देने की कोशिश करती है कि सिर्फ इसमें अमीर ही बच्चे क्या नाम आगे बढ़ सकते हैं। पेपर तो सरकार कठिन इसलिए नहीं बनाएगी कि अमीर बच्चे,
कठिन पेपर को भी अभी आप गरीब सिलेबस से बाहर क्यों दे सकते हैं? सिलेबस से बाहर तो नहीं दे सकते ना। आप जब भी लीक होता है पेपर तो स्टूडेंट लीक के खिलाफ आंदोलन है। पेपर कैसे सेट करो इसके लिए आंदोलन नहीं है, बिल्कुल सहमत क्योंकि हूँ उस बात लड़के से। नहीं तय करेंगे कि पेपर कैसे सेट होना चाहिए और हल्के सवाल हो जाए, 22 लाख लोग एग्जाम दें और 22 लाख पास हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं, उस बात में मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब पेपर जब लीक होता है तभी आप टफ क्यों बनाते हैं? जब पेपर लीक नहीं होता उससे पहले फिर आप जो नॉर्मल सिलेबस है उसमें से क्यों बनाते हैं? फिर आप या तो सभी के लिए बना देते हैं। हिंदुस्तान दो तरह का हिंदुस्तान है, एक गरीबों का एक अमीरों का हिंदुस्तान है। अमीरों का हिंदुस्तान में जितने भी मंत्री सांसद पदाधिकारी हैं उनका बेटा विदेशों में पढ़ते हैं और गरीब के बच्चों प्राइवेट में सरकार प्राइवेट में पढ़ते हैं। यहाँ पर आपका हम सर एक इलेक्ट्रीशियन है, वर्कर है, पटना से आज आए हैं सिर्फ समर्थन के लिए। पटना से आए समर्थन के लिए, काम छोड़ के आए हैं कि शायद आज यदि हम नहीं जाएंगे तो आने वाला पीढ़ी का है कि यदि देश गुलाम की ओर जा रहा था, उद्योगपति की ओर जा रहा था, लोकतंत्र से उद्योगपति की ओर, तो आप क्या कर रहे थे? लोकतंत्र बचाने के समय में आप क्या कर रहे थे? हम क्या जवाब देंगे? वहाँ से ट्रेन पकड़ के ट्रेन से आए, जनरल में आए, धक्का मुक्की खा के आए, टिकट नहीं मिला, कैसे लोग टिकट नहीं मिला, हम लोग पटना से आए हैं। सर जब जो ये नीट का एग्जाम, बाकी एग्जाम जो आपने भी दिया नीट का सर नीट नहीं, मैंने इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, एग्जाम मैं भी दिया हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम मैं भी देता हूँ। जो चीज़ें आती है ये पेपर लीक होना, बाकी चीज़ें 80-85 एग्जाम जो है पेपर लीक हो गए। बाकी क्या कहते हैं कि नीट के जो बच्चे थे वो एग्जाम दे समय पेपर लीक हो जा रहा है। इस चीज़ में जो सोनम वांगचुक सर हैं, अभिजीत दीपके हैं, जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं। हम आजमगढ़ से आए हुए हैं, आजमगढ़ से आकर के कल की चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सुबह पता चला कि सर को उठा लिया गया। उसके बिहार पे हम लोग आए हैं कि हम लोग मनोबल बढ़ाएं, नहीं कुछ कर सकते हैं, मनोबल बढ़ाएं सर। चाहता हूँ थैंक यू। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, मेरा नाम दिलेश गिरतलहरे है। क्या मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, बिलासपुर से। मेरा नाम दिलेश गिरतलहरे है। क्या नाम है? दिलेश गिरतलहरे। अच्छा, कब आए आप? मैं सर कल से आया हूँ, लेकिन मैं इस चीज को बोलना चाहूंगा, सोनम वांगचुक जी हमारे जो वैज्ञानिक है, हमारे जो धरोहर है देश का, उस व्यक्ति को यहाँ से जबरदस्ती उठा कर ले गया। ऐसा दमन करने से अच्छा तो आप जलियांवाला बाग बना दो, इसको डायरेक्ट मार दो गोली सभी को। क्या करते हो आप? मैं सर किसानी करता हूँ। मेरे बच्चे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में बेटी मेरा पढ़ता है, भतीजी। तो स्पेशली आप आए ये जी सर। तो ऐसे लोग यहाँ आ रहे हैं, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि आक्रोश किस तरह का है। अब ये किसी पार्टी, किसी विचारधारा, किसी सिर्फ सीजेपी या जैसे बहुत सारे लोग सीजेपी का एक पॉलिटिकल एफिलिएशन मानते हैं, तो ये कोई एक बैरियर और दायरे को तोड़कर ये आंदोलन शक्ल लेता जा रहा है। हर विचार, हर समाज, हर तबके के लोग और खास तौर से युवा इस आंदोलन का हिस्सा बनने आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देख लो ये खा लीजिए मेलोडी, भाई मेलोडी है, आप मेरी तरफ से खाओ। थैंक यू सर, आप खा लीजिए सर। तो थैंक यू। एक मिनट, ऐसे नहीं, बीच में नहीं, बीच में बेटा ऐसे नहीं करो। तो अब जैसा कि मैंने कहा, सीसीटीवी हर जगह यहाँ दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जो कुछ हो, एक सेकंड रुकिए ना, बात करने दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। देखते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। कहाँ से आए हो आप? अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। क्या करते हो आप? लाइब्रेरी में ड्यूटी। तो यूनिवर्सिटी में भी लाइब्रेरियन हो। यहाँ कब आए हो आप? यहाँ तो डेली आ रहे। अच्छा, हाँ। यूपी के किसान है, यूपी के बागपत बड़ौद के किसान है, वो आपको बहुत दिन तक सुन रहे हैं। अच्छा, कंटिन्यूअस। पीछे स्टेज पर एक मिनट थोड़ा ऊंचा करके दिखो। पीछे स्टेज है जहां अभिषेक दीपके, अब जो सीजेपी के फाउंडर है, वो यहाँ पर उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। उनके अनशन का दूसरा दिन है और जो भी प्रदर्शनकारी हैं या उनके इस प्रदर्शन के आयोजक हैं सीजेपी के, ऑब्वियसली बहुत शुक्रिया, उन सबको अंदेशा है कि पुलिस कभी भी यहाँ कोई ऐसी शरारत या कोशिश कर सकती है ताकि ये आंदोलन खत्म हो जाए। खास तौर से कल सुबह 9:30 बजे के पहले। एक रात गुजर गई, कल की रात इस भीड़ ने उनकी जो भी प्लानिंग होगी उस पर पानी फेरा होगा। अब यहाँ ये भीड़ जुटी है। एक मिनट बच्चे, जरा एक मिनट। हेलो बेटा, एक मिनट। कहाँ से आए हो आप लोग? सर मैं बिहार से आया हूँ। सर मैं बिहार से आया हूँ। हाँ। और इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए इसलिए आया हूँ कि ये कल हम लोग संसद भवन मार्च कर सकें और देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवा सकें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुमताज सलाम हुआ, मैं अधिवक्ता हूँ फॉर बिजनेस। चलिए ठीक है, शुक्रिया। आप क्या करते हो बेटा? पढ़ते हो? तो युवा और बात करने से बच क्यों रहे हो? चलो आइए इधर, आइए आइए इधर आइए। आपको नमस्ते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए इधर।
और इस आंदोलन का दायरा, इस प्रदर्शन का दायरा, इस विरोध की ताकत का दायरा इतना बड़ा हो जाएगा। एक मिनट रुकिए। एक्चुअली मैं टीचर हूँ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। चलिए, हर आदमी जो यहाँ है वो बोलने के लिए बेताब है कैमरे के सामने। चलिए बोलिए। आक्रोश भी है लोगों को, गुस्सा भी है, इसीलिए लोग आए भी हैं। I'm the teacher of the student of NEET. सर बच्चे हिंदी में बोलो, बहुत कोई बात परेशान हैं बच्चे। जब मैं बोलता हूँ उनको कि मैं आप लोगों की आवाज बन के जंतर मंतर पे जाऊंगा, तो बच्चे इतने खुश होते हैं, मतलब पैर पकड़ते हैं, कहते हैं सर Thank you यार। हम लोग मर जाएंगे अगर हमारी आवाज नहीं उठाएगा कोई, तो हमारा क्या फ्यूचर होगा। हाँ। तो जो बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं सर, उनका दर्द मतलब बार बार हम लोग रोते रहते हैं कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ में, और बच्चे भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद में अगर उनके साथ में ये हो रहा है तो सर ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। हमारा भारत किधर जा रहा है, और ना सिर्फ नीट में हो रहा है सर, ये हर एक डिपार्टमेंट में हो रहा है सर। कोई सा भी, मैं खुद भी एस्पिरेंट रहा हूँ, मेरे साथ खुद भी हुआ है, लेकिन जो बच्चों का दर्द है ना सर, वो झेला ही नहीं जा रहा है हम लोगों से। एज ए टीचर बहुत ज़्यादा फील होता है सर ये। समझ सकता हूँ। आप कहाँ से आए हो? कौन बंगाल से आए हो? बिहार से आया हूँ। बंगाल से आए हो? नहीं, मैं बिहार से आया हूँ। क्या करते हो आप? तो सर हमारा यहाँ पे मांग है धर्मेंद्र प्रधान जी को जो है इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जब से ये अपना संस्था में आए हैं तब से जो है आज तक अभी एक भी मतलब जितना एजुकेशन का जितना भी एग्जाम हो रहा है, सब नीट का लेके हर एक एग्जाम का कब आए हो सब यहाँ? पेपर मैं कल से आया हूँ। अच्छा, मैं हाँ कल बेटा इधर है। आप कहाँ से आए हो? मैं बिहार से आया हूँ। क्या नाम है आपका? आयान कैसर मेरा नाम है। कब आए हो यहाँ? मैं यहाँ पे 1 सप्ताह से हूँ, इधर दिल्ली में ही रह रहा हूँ मैं। अच्छा, तो Yes, कल sir. सुबह जब ये सब हुआ था तब भी थे आप? यस सर, मैं था। सुबह जब ले गई पुलिस यस तब थे आप? यस सर, मैं था यहाँ। और रात भर भी यहाँ? नहीं, रात में नहीं था, मैं अब घर चला गया था अपने। और आज कल रात? कल रात में नहीं था, अभी आया हो? अभी आया हूँ मैं। चलो आइए। बोलिए। सर सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी आएगा तभी कुछ होगा। पहले के नेता लोग थे अपना रिजाइन देते थे, कुछ भी गलत चीज़ होता था तो अब कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है, और देश फिर सो जाता है। 1 महीना 2 महीना बीत जाएगा, मुद्दा खत्म, फिर से वही कहानी होता है। कोई भी दुर्घटना हुआ, देश में कुछ भी बड़ा हादसा हुआ, लोग भूल जाता है, फिर सो जाता है। लोग इतना गरीबी बना दिया कि 2 वक्त की रोटी खाने में उसका सारा समय गुजर जाता है, गरीब लोग आ नहीं पाता है। हम बिहार से मुजफ्फरपुर से आए हैं, कैसे आए हैं, और मेरा छोटा भाई साहब है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, सबका पेपर लीक हो जाता है, नीट का पेपर लीक हो जाता है। सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। चलिए, अकाउंटेबिलिटी एक बड़ा सवाल है। और अगर देखें कैमरामैन चारों तरफ जंतर मंतर अगर घुमाएंगे, एक सेकंड, यहाँ पैर रखने की बिल्कुल जगह नहीं है, पैर रखने की जगह नहीं है। और कल यहाँ भीड़ तब से बढ़ने लगी जब सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाया गया, और वो खबर जब देश भर में सोशल मीडिया के जरिए फैली। इधर आइए, आते जाइए इधर, थोड़ा स्टेज की तरफ चलते हैं। और सोनम वांगचुक के अनशन की बात लगातार 20 दिनों तक होती रही। 21वें दिन तो उन्हें उठा लिया गया, लेकिन यहाँ आयशा के स्टूडेंट भी हैं, स्टूडेंट लीडर्स, जो आज जिनके अनशन का 22वां दिन है, जो यहाँ सामने टेंट में बैठे हैं। लेकिन अब भीड़ इतनी है कि यहाँ जाना भी मुश्किल है। ये भीड़ जुट गई है, यहाँ देखिए। तो सोनम वांगचुक की गैर मौजूदगी में जुटी भीड़ को देखिए और अंदाजा लगाइए। स्टेज दिख रहा है सामने, आइए, आते जाइए, आइए प्लीज। नमस्कार 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 जी, नमस्कार जी, नमस्कार। अगर यहाँ से दिखा पाओ आप, ये मुख्य स्टेज है। वही सोनम वांगचुक वहाँ बैठे थे, लेटे थे, और उसके बाद वहाँ से जब भी उठा लिया गया, वहाँ उनकी जो जगह है वहाँ पर मेरे ख्याल से महाभारत है, गीता है, अंबेडकर की तस्वीरें लगी है, और वहीं पे अभिजीत दीप के बैठे हैं अनशन पर। और यहाँ बगल में एक टेंट है जिसमें आयशा के स्टूडेंट लीडर्स बैठे हैं। लेकिन आप एक बार सिर्फ भीड़ देखो चारों तरफ, और ये हर जगह आरएएफ वाले बीच बीच में, ये सीआरपी के लोग हैं, सीआरपीएफ, आरएएफ, दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स के, और भी हो सकता है डिफरेंट विंग के जवानों की ज़बरदस्त तैनाती है। और अभी ड्रोन ऊपर उड़ नहीं रहा है, लेकिन अक्सर ड्रोन दिखता है ऊपर कैमरे से कैद करता हुआ। और देखिए यहाँ, जैसे यहाँ भी सीसीटीवी है, तो हर जगह सीसीटीवी, अतिरिक्त सीसीटीवी लगाए गए हैं, ताकि जो कुछ भी यहाँ हो वो कैमरे में कैद हो। और इसमें भी कोई शक नहीं है, पहले भी बोला कि ये ज़रूरी भी है कई बार
कि कोई अप्रिय घटना हो जाए, कोई ऐसा शख्स आ जाए जिसका मकसद ही यहाँ कोई उपद्रव करना हो, तो ऐसे उपद्रवी भी उस कैमरे में कैद हो सकते हैं। लेकिन अभी पुलिस का और पुलिस के ऊपर जो लोग बैठे हैं उनका मकसद ये भी है लगातार नज़र रखना और जानना कि कैसी भीड़ है, कितनी भीड़ है, कितनी सरचार्ज भीड़ है, ताकि उन्हें हर चीज़ पता चलती रहे। बहरहाल बहुत गर्मी और उमस भी है। इस उमस और गर्मी में लोगों का यहाँ आना लगातार जारी है। तो जंतर मंतर से इन तस्वीरों के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और उधर देखो, जहाँ भी देखोगे तो पैर रखने की बिल्कुल जगह नहीं है। पूरा जंतर मंतर पैक्ड है बिल्कुल। तो मेरे YouTube चैनल पर लगातार आप जंतर मंतर से यहाँ की जानकारियाँ देखते रहेंगे जो कुछ होगा। और कल 20 जुलाई है, कल का दिन बहुत अहम है सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए। और आज की रात बहुत अहम है इन आंदोलनकारियों के लिए, प्रदर्शनकारियों के लिए, अनशन पर बैठे लोगों के लिए। क्योंकि अगर पुलिस ऊपर वाले के निर्देश पर कोई ऑपरेशन करेगी तो उन्हें आज ही चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।